कर दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों जरबेरा के बारे में। और ये जरबेरा का ड्वार्फ वैरायटी है। ये मैं नया ख़रीद के लाया हूं और इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जरबेरा को ख़रीदते हैं आपका जनवरी फरवरी में। लेकिन ऐसे में क्या होता है, समर में बहुत तेज़ धूप और गर्मियाँ आता है दोस्तों, तो ये मुरझा जाता है और आपका केयर ज़्यादा लेना पड़ता है। अभी बहुत बढ़िया टाइम है अगस्त, और अगस्त में अगर आपको जरबेरा मिल जाता है तो आप मार्च अप्रैल तक एंजॉय कर सकते हो। और ये दोस्तों परमानेंट पौधा है, अगर इसका थोड़ा भी आप देखभाल कर लेते हो समर में, इसे शेडी एरिया में रख के मॉइस्ट करके अगर रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। ज़्यादा जरबेरा दोस्तों मरते हैं बारिश के टाइम में, तो बारिश के टाइम में इसे कैसे केयर करना चाहिए इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। तो देरी ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जरबेरा में अक्सर देखा गया है दोस्तों, डायरेक्ट सनलाइट में अगर 40 डिग्री के ऊपर जाता है तो इसका पत्ता बर्न होने लगता है और इसका पत्ते में स्पॉट आता है और दोस्तों धीरे धीरे ये सूखने लगता है। लेकिन इसे अगर आप मॉर्निंग के सनलाइट में रखेंगे समर में तो ये मरेगा नहीं। लेकिन समर के बाद जब रेनी सीजन आता है दोस्तों, तब ज़्यादा जरबेरा बहुत सारे लोगों का मरता है। तो आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे रेनी सीजन केयर जरबेरा का कैसे करना है। पहला है दोस्तों जरबेरा का पोटिंग मिक्स। पोटिंग मीडिया अगर आपका ठीक है तो जरबेरा आसानी से रॉट नहीं होता है। और ज़्यादातर देखा गया है दोस्तों, लाल मिट्टी में जरबेरा आपको मार्केट में मिलता है और वो पुणे के साइड से आता है। मेरा जो ये प्लांट है ये भी देखिए नया ख़रीदा हूँ तो लाल मिट्टी में ही लगा हुआ है। पुणे का जो लाल मिट्टी रहता है वो दोस्तों ज़्यादातर पानी को होल्ड करके रखता है और जब सूखता है तो पूरा हार्ड हो जाता है। तो ये वाला मिट्टी आपको नहीं रखना है, मिट्टी आपको चेंज कर देना है। पहले मैं जो पॉटिंग मिक्स लेता था दोस्तों जरबेरा के लिए, उसमें लेता था आपका 60% गार्डन सॉइल और 20% कोकोपीट और आपका वर्मी कंपोस्ट। तो अभी मैं उसको भी चेंज कर दिया हूँ और अभी नया पॉटिंग मिक्स बना लिया हूँ। तो वो क्या है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए और एक जरबेरा है मेरा, वो भी आपका ड्वार्फ में है। और ये वाला जो देख रहे हैं ये पिंक कलर में है। इसका ग्रोथ देखिए बहुत घना हो गया है और इसका पॉटिंग मीडिया में करीब 15 दिन पहले चेंज किया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, इसका कोको चिप्स में दिया हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपका 70% कोको चिप्स है और 20% है मिट्टी और 10% के करीब है आपका वर्मी कंपोस्ट। तो ज़्यादा पोर्सन है आपका कोको चिप्स। तो कोको चिप्स में क्या होता है, रूट ग्रोथ बहुत अच्छा होता है और रूट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो दोस्तों ऊपर से प्लांट भी आपका हेल्दी रहेगा, अच्छा दिखेगा और शाइनी लिप्स सब आएगा। और इसके साथ साथ मंथली इसमें फर्टिलाइज़र कुछ देना पड़ता है दोस्तों। 15 दिन में एक बार आप दीजिए NPK 19-19-19 और उसके साथ जो आता है एग्रोमिन, वो दोनों घोल के आप दे सकते हैं। और नेक्स्ट 15 दिन में आप इसमें दे सकते हैं दोस्तों 052-34। अभी क्या होता है, फोलियर ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है और बर्ड नहीं आता है दोस्तों, उसमें आप 052-34 दे सकते हैं। और उसके साथ एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच घोल के दोस्तों पानी में आप गमले में डाल सकते हैं। डायरेक्ट रेन में इसे मत रखिए, अगर डायरेक्ट रेन में रहता है तो दोस्तों इसका क्राउन रोट होता है। ऐसे में आप फंगीसाइड का रेगुलर यूज कीजिए, साफ बाविस्टिन, एमिस्टर टॉप और ब्लाइटक्स और आपका जो भी आता है दोस्तों अच्छा वाला फंगीसाइड आप लीजिए और पूरे प्लांट पे स्प्रे कीजिए। और मिट्टी में भी आप हाफ स्ट्रेंथ करके डाल सकते हैं, ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ करके मिट्टी में नहीं डालना है आपको। तो इतना अगर आप करेंगे तो आपका जरबेरा भी चमकदार रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फूल देगा दोस्तों। अभी इसका सीज़न आ रहा है, फर्टिलाइज़र ठीक से देंगे और इसे अगर हेल्दी रखेंगे तो बहुत सारा फूल देने वाला है ये आपको। इसका फ्लावरिंग सीजन वैसे भी साल भर रहता है, लेकिन खासकर दोस्तों आपका सितंबर के बाद से लेके मार्च तक बहुत ज़ोरदार ये फ्लावरिंग करता है। ये वाला जो देख रहे हैं लाल में देखिए 3 फूल बहुत सुंदर आया हुआ है। और ये वाला ज़्यादा हाइट नहीं आएगा क्योंकि ड्वार्फ वैरायटी है। इसका जो स्टैंडर्ड वैरायटी आता है दोस्तों वो बहुत हाइट तक जाता है और ये बहुत सारा फूल देने वाला है। देखिए सेंटर से सब स्टिक निकलता हुआ रहता है और एक एक फूल इसका लास्टिंग करता है आपका 20 दिन के ऊपर दोस्तों। तो मेरा नया प्लांट जो है दोस्तों, ये तीनों फूल ख़त्म होने के बाद मैं इसको कोको चिप्स मीडिया में डाल दूंगा। और कोको चिप्स मेरे पास बहुत सारा है, तो अगर आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं दोस्तों, अमेजोन में ये आसानी से मिल जाता है। इम्पोर्टेंट बात है ड्रेनेज होल दोस्तों, मल्टीपल ड्रेनेज होल रहना चाहिए। इसके लिए प्लास्टिक का पॉट बेस्ट रहता है मिट्टी के मुकाबले। और मिट्टी का पॉट अगर आप लगा रहे हैं तो दोस्तों 2 होल कर दीजिएगा। एक होल से कभी कभी पानी ड्रेन आउट नहीं हो पाता है तो इसका रूट फटाफट से सड़ जाता है। प्रोपगेशन की अगर बात करें तो इसमें दोस्तों साइड सूट सब आता है, उससे आप डिवाइड करके या फिर काट के लगा सकते हैं। जब प्लांट आपका मैच्योर होता है 1-2 साल के बाद दोस्तों ये मल्टीप्लाई होता है।
आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो और पौधा कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।